संस्कृत व्याकरण की ओर, जिसे हमने कहा था कि व्याकरण को लोग लोहे का चना मानते हैं, लेकिन ज्ञानमती माता जी हमेशा कहती हैं यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम। क्यों अध्यात्म जी, आपने हस्तिनापुर रह करके 2 महीने के अंदर 50-50 सूत्रों को रोज याद करते थे और 2 महीने के अंदर इन्होंने पूरी कातंत्र व्याकरण पढ़ ली, जिसको लोग 5 साल के अंदर पढ़ते हैं। समझे? तो ये अपने माइंड की ब्रिलियंसी है और उसको पढ़ करके पूरा आत्मसात किया था। तो इसलिए कहा कि व्याकरण को जरूर पढ़ना, पढ़ने की शुद्धि आ जाएगी। भक्तामर में आप गलत सलत नहीं पढ़ेंगे, जो भी संस्कृत का पाठ पढ़ा जाएगा शुद्ध पढ़ा जाएगा। और जब आप व्याकरण में निष्णात हो जाएंगे, एक शब्द भी कोई गलत बोलेगा आपके कान उसको तुरंत अस्वीकार कर देंगे। मैं देखती हूँ चाहे कितनी गहरी नींद में ज्ञानमती माता जी सोई हुई होती हैं, लेकिन अगर पढ़ने वाले को का एक शब्द भी गलत हो जाता तुरंत बोल पड़ती नहीं, ऐसा है। तो ये क्या है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के साथ जिन्होंने व्याकरण को अपना जड़ बनाया और आज 500 ग्रंथों को लिख करके साहित्य के भंडार को भर दिया है, जिन्होंने संस्कृत की बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं, कम से कम 5000 पृष्ठों की संस्कृत टीकाएं उन्होंने, नियम सार की शाद्वाद चंद्रिका, सठ खंडागम की सिद्धांत चिंतामणि आदि टीका लिख दी, संस्कृत की सैकड़ों सैकड़ों स्तुतियां लिख दी। तो ऐसे हमें भी अपने ज्ञान को बढ़ाना है। अरे हम लिख ना सकें कोई बात नहीं, लेकिन जो लिखा गया है उसको समझ सकें और उसको शुद्ध पढ़ सकें। वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण पढ़ाई जा रही है। तो अब आप चलेंगे, कल हमने आपको पढ़ाया था नयनम चयनम नहीं, लाकृति तक हुआ था। अब पेज नंबर 17 पर आ जाएं और आज क्या पढ़ना उसमें आ जाएंगे। ने प्लस अनम और चे प्लस अनम। देखिएगा कि नयनम कैसे बनता है। तो पहले विग्रह करके दिखाया ने प्लस अनम, और फिर सूत्र जो लगता है ए ए, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं और एक एक नियम को बताने के लिए एक एक सूत्र बनाए आचार्य देव ने। बिल्कुल बाल बोधाय कथ्यते, उन्होंने शुरू में कहा है बच्चों के बोध के लिए, ज्ञान के लिए ये व्याकरण लिखी गई है। तो ने प्लस अनम है। अब इसको पहले अलग अलग कर लिया, ना में से ए निकाल लिया, ना ए प्लस अनम, और उसके बाद में ना और फिर ए सूत्र से क्या किया, आगे स्वर के आने पर ए कार को अय हो जाता है। तो आगे स्वर है अनम का और फिर ए को अय हो गया, यानी कि ए को अय हो गया। तो ये समझो ए खत्म हो गया और अय हो गया, फिर अनम है। अब इसको संधि कर दें। कौन से सूत्र से बोलो सब लोग? व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत, यानी स्वर रहित व्यंजन ने परवर्ण को अपना लिया तो संधि हो गई, तो बन गया नयनम। नयनम कहाँ है? नयन, चक्षु इंद्री को नयन कहते हैं ना। तो नयनम, जब तक ज्ञान नहीं होता तो नाम नयन सुख आंख के अंधे। नयन सुख नाम है लेकिन आंख के अंधे हैं कोई, तो उनको नयन सुख नाम बड़ा खराब लगता है कि उनको ऐसा क्यों कहा। तो ये तो एक व्यवहार की बात है, लेकिन मैं बता रही हूँ जब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, अज्ञानता के अंधेरे में जीते हैं, तो नेत्र होते हुए भी नेत्र विहीन के समान रहते हैं। तो कितना सुंदर बन गया, नयनम बन गया। अब आपसे कोई कहे कि नयनम कैसे बनेगा, आप पूरा विग्रह कीजिए कि ने प्लस अनम, ए को अय हो गया, नय हो गया और वो अनम में मिल गया और फलाने सूत्र से संधि हो गई तो बन गया नयनम। तो ए अय जो अभी ये स्वर संधि चल रही है, आगे ऐसे ही है चयनम, चे प्लस अनम चयनम, बिल्कुल इसी तरह से च अय प्लस अनम हो जाएगा। उसके बाद आता है नय प्लस अकहा, तो इसमें सूत्र लगता है कि अय आय। आगे सूत्र पढ़िएगा अय आय 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 अय आय आय आय। ये 49 नंबर का सूत्र है, 49th। तो अय को आय होता है
और पर का लोप नहीं होता है। तो यहाँ न ए अकह था अय को आय हो गया तो नायक नाय का बन गया। देखो न प्लस अय अकहा तो न हलंत कर दिया, अय को आय हो गया, ए को अय हुआ था, अय को आय हो गया। देखो अर्पिता तुम भी समझ रहे हो कि नहीं, इस अय को आय हो गया तो न आय और अकहा है, नायकहा बन गया। किसी का नायक होता है ना, जैसे सेना नायक, संघ के नायक, तो नायक माने स्वामी। तो आपसे कहा जाए कि नायक का संधि विग्रह करो तो आप करेंगे ने प्लस अकहा और फिर विग्रह करके न अय प्लस अकहा, फिर अय को आय, न आय प्लस अकहा, अय आय सूत्र से ये हुआ और फिर बाद में उसको नायकहा बना दिया। ऐसे ही चायकहा बन गया। अब देखो कि आगे बना लवणम कैसे बना, तो लो प्लस अनम है तो ल ओ प्लस अनम, ये ऊ को औ करने के लिए है तो सूत्र लगता है ओ आओ ओ आओ ओ आओ। ओ आओ। ये 50 नंबर का सूत्र है। अब केवल 10 सूत्र आपके बाकी हैं। आपको जल्दी जल्दी अच्छे से, मैं समझती हूँ, समझ में आ रहा होगा। और व्याकरण में लिंक नहीं टूटना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। इसलिए अगर कभी कभी रिलीजियस ब्रेक भी आ जाए तो आप अपने अध्ययन की के लिंक को टूटने मत दीजिए, अभ्यास जरूर कीजिए। तो क्या हुआ, लवणम, लवणम का लो प्लस अनम है। अब लो प्लस अनम में ला हलंत कर दिया गया, ओ उसमें से निकाल दिया गया, अनम हो गया, ओ को ओ और सूत्र से औ हो गया और फिर इसकी संधि हो गई तो लवणम बन गया। लवणम लवणम। ऐसे पवनम, पवनम का विग्रह कीजिए, कैसे होगा, पो प्लस अनम, फिर पा के ओ को आओ हो गया, इसी ओ औ सूत्र से पवनम, पवन माने हवा होता है, लवणम माने नमक होता है। तो किसी किसी के अर्थ नहीं भी होते हैं, यहाँ केवल आपको संधि सिखाई जा रही है कि कौन से शब्द को तोड़कर और फिर कैसे उसको मिला करके संधि होती है। दो शत्रु होते हैं तो अगर उनके बीच में संधि हो जाती है यानी मेल हो जाता है, ऐसे ही दो शब्द हैं उनको आपस में मिला दिया तो वो संधि कहलाई। ऐसे स्वरों को, आगे पीछे के स्वरों को, सवर्णों को, असवर्ण को, उनको मिलाने से जो भाव शब्द प्रकट होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। तो ये आपको 50 सूत्र तक बताया गया, लवणम और पवनम। अब आगे के लिए हम और आगे चलेंगे जब, तो लावकहा, पावकहा वगैरह शब्दों को बनाएंगे। ये व्याकरण का ज्ञान आप सबके लिए खूब वृद्धिंगत हो और आपकी ज्ञान की जड़ों को मजबूत करने वाला हो, यही सबके लिए मंगल कामना है। आप लोग परिश्रम करते रहिए, थोड़ा मन में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना रखें और मन को एकाग्र करके अध्ययन करें। निश्चित रूप से आप इसमें निष्णात बनेंगे।